हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एक्टिव स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम इस चैप्टर का पार्ट 1 भी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने किया था मिक्सचर्स। हमने कुछ मिक्सचर पढ़े थे और मिक्सचर के टाइप्स पढ़े थे। तो हमारे दो तरह के मिक्सचर थे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 में 2.2 व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्ट 1 में लास्ट में हमने जो एक्टिविटी करी थी उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। लास्ट एक्टिविटी की यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा था सॉल्यूशंस के बारे में। इन्होंने बताया था कि ए और बी का ये वाला सॉल्यूशन मिला था, ग्रुप सी को सस्पेंशन मिला था, ग्रुप डी को कॉलिडियल सॉल्यूशन मिला था। तो इन सॉल्यूशन को समझने के लिए ही हम आने वाले पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जो सब्सटेंस हमारा तैयार हुआ है, जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंसेस लगा है, जितना भी सामान मैटर, जो भी चीज़ें उसके अंदर लगी हैं, वे सब चीज़ें आपस में घुल जाएं, उसके अंदर कोई भी चीज़ अलग ना दिखे, सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे उन्होंने हमें आगे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, जैसे कि लेमन डी। जैसे कि आप शिकंजी बनाते हो तो शिकंजी के अंदर आप जो भी सामान मिलाते हो ना, वो सब चीज़ें अच्छी तरह मिल जाती हैं, है ना। ऐसी सोडा वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन तो अच्छे से समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो से ज़्यादा सब्सटेंस अच्छी तरह मिले हुए हों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Usually we think of a solution as a liquid that contain either a solid, liquid और gas dissolved in it। जो solution है उसके अंदर आप कुछ भी मिला सकते हो, solid, liquid, gas, वो सब चीज़ें उसके अंदर डिसॉल्व हो जानी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमारा यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के अंदर अगर हम साल्ट डालते हैं या फिर अगर हम वाटर के अंदर शुगर डालते हैं तो सभी चीज़ें उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं, है ना। जैसे कि साल्ट, शुगर दोनों चीज़ें क्या हैं? सॉलिड हैं। अगर आप लिक्विड का एग्जांपल लोगे तो अगर आप लेमन डालोगे, नींबू डालोगे उसके अंदर, तो वो एक लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। गैस के एग्जांपल में आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, कोई भी गैस, तो वो भी वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी। मतलब सॉल्यूशन अपने अंदर तीनों ही तरह के स्टेट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन और हैं जिसे हम कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों तरह के सॉल्यूशंस के लिए भी एक एक एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन के लिए आप ले सकते हो एलॉयज और गैसियस सॉल्यूशन के लिए आप ले सकते हो एयर। एलॉयज आपको भी समझ नहीं आएगा कि एलॉयज हमारी ये 9th क्लास में एक नई टर्म है। एलॉयज के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, जो हमारा यहाँ पे अलग तरीके से हमारी एनसीईआरटी बुक में ब्लॉक दे रखा है। तो पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड आर नॉन मेटल, है ना। जो एलॉयज है वो बनता है, क्या होता है एलॉयज? दो से ज़्यादा मेटल का या फिर नॉन मेटल का बना हुआ एलॉयज होता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। और हम उसके जो कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर जो भी सामान पड़ा है उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के द्वारा। But still an alloy is considered as a mixture because it should the properties of its constituents and can have variable composition। पर हम एलॉय को क्या कंसिडर करेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको बता रखा है कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है। एलॉय को हम एक मिक्सचर कंसिडर करेंगे क्योंकि वाई? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट होते हैं अलग अलग वेरिएबल कॉम्पोजिशन के, है ना। मिक्सचर मतलब होता है कि अलग अलग केमिकल नेचर के कॉन्टेंट्स मिले होने चाहिए, उसको मिक्सचर कहते हैं एक सा सामान। तो एलॉयज भी ऐसी होता है। तो इन्होंने यहाँ पे एलॉयज को समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, है ना। ब्रास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30। तो जो हमारा ब्रास है ये एक तरह का एलॉय है और ब्रास के अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। मतलब दो चीज़ें आ गई और ये चीज़ें मिक्स होती हैं तो बनता है एलॉय। तो आप समझ सकते हो एलॉय भी हमारा एक तरह का मिक्सचर है। तो चलिए हम दोबारा अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा था गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रखा है एयर। एयर तो आपको पता ही है क्या होता है। फिर यहाँ पे हमें आगे दे रखा है इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल। हर इस जितने भी सॉल्यूशन होता है, जितने सॉल्यूशन हमने ऊपर पढ़े या फिर हम पढ़ने वाले हैं, सबके अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि हमारा ये कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई भी होमोजेनिटी हो सकती है। देखो,
जैसे कि आप ले सकते हो एयर। एयर के अंदर एक पर्टिकुलर मात्रा पे ही तो होगी कोई गैस, मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो यूँ तो नहीं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, एक पर्टिकुलर मात्रा पे, क्या तो 30% है, क्या 40% है, मतलब सभी चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं, जब भी तो ये मिक्सचर बन जाता है। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर वाटर के अंदर साल्ट या शुगर डालते हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उस वाटर में, तभी तो वो चीज़ एक सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये चीज़ बता रखी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा हमें यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इज कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट मतलब उसके अंदर जो भी सामान होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सामान होता है जिससे हम कह सकते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ पे आगे लाइन्स है इनके अंदर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छी तरह समझ पाओगे। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन that dissolves the other component in it, the component present in larger amount is called solvent। देखो जैसे कि आपने यहाँ पे कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमारा वाटर है और वाटर में हम बाहर से शुगर डाल रहे हैं, तो जो ये वाटर है ये है सॉल्वेंट। जो सामान अपने अंदर कोई चीज़ ले रहा है, जैसे वाटर है वो अपने अंदर शुगर को ले रही है, तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। जो चीज़ अपने अंदर कोई चीज़ ले रहा है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो चीज़ उसके अंदर आ रही है, जैसे कि उसके अंदर क्या आ रहा है, शुगर आ रही है, तो शुगर जो है वो हो गया हमारा सॉल्यूट, है ना। देखो यहाँ में आगे पढ़ सकते हैं, द components of a solution that dissolve in the solvent is called solute। मतलब जो चीज़ सॉल्वेंट के अंदर पड़ रही है, जो चीज़ उस वाले सामान में पड़ रही है उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। तो आगे हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में हमें यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution। देखो वो वाला एग्जांपल दे दें इन्होंने हमें शुगर और वाटर का, कि इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट। शुगर जो है सॉल्यूट है क्योंकि शुगर जो है वो वाटर के अंदर जा रही है और वाटर है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो अपने अंदर डलवा रहा है, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और शुगर होगी सॉल्यूट। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक आयोडीन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। यहाँ पे हमें आगे और भी एग्जांपल दे रखे हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी इसमें, सॉल्यूट, और वाटर हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट, है ना। एसिलेटेड ड्रिंक्स है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सोडा वाटर होता है हमारा। आगे इन्होंने हमें एयर बताया है, एयर भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में कई बार देखी गई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ाई है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी हो ही गई, इसका काफ़ी बार चैप्टर में यूज़ हो चुका है। यहाँ पे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के वे इतने छोटे होते हैं कि अगर आप मीटर को 9 टाइम्स माइनस कर दोगे ना तो उससे भी छोटे, मतलब आप उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपनी नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे आर डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जैसे कि आप सपोज कर सकते हो ये हमारा एक पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दी, ये थोड़ी बड़ी बनाई है जिससे आप देख पाओ। तो ये जो हमारा पार्टिकल है सॉल्यूशन का पार्टिकल है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है। अब मान लो इसके ऊपर यहाँ पे आके लाइट लग रही है, तो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती, इनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि अगर इनके ऊपर कोई लाइट लगे तो ये वो लाइट दूसरी जगह फेंक सकें, है ना। ये इतने छोटे होते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स पड़ते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, जो भी इनके अंदर पार्टिकल्स पड़ता है, हम उन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। मतलब हम उन्हें ऐसे नहीं कर सकते कि इस वाले पार्टिकल को अलग कर दिया, इस वाले पार्टिकल को अलग कर दिया। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इनको अलग नहीं कर सकते।
द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि हमने कोई चीज़ें मिलाई थी, इंक मिलाई थी या फिर आटा मिलाया था सॉल्यूशन के अंदर, जो हमने ऊपर एक्टिविटी करी थी पार्ट 1 में। तो उसके अंदर क्या था, कुछ चीज़ें नीचे जाके बैठ गई थी, स्टेबल हो गई थी। पर इसके अंदर ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं और इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस है भाई, है ना, इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं कि ये नीचे भी जाके नहीं बैठते। ये सब यहाँ पे इन्होंने हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे 2.2 सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।